नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य श्री, हमने सुना था कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपका दरबार ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खेल रही हो और सभी भव्य जीव उसका आनंद ले रहे हो। और वही शुभ अवसर अब हम सभी के बीच आया है। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे कौन से पुण्य कर्मों का उदय है कि आपके चरण सुमति धाम में पड़े हैं और इंदौर नगर को आपका पावन चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गुरुदेव, हमारे ऐसे कौन से पाप कर्म थे जो आपके सानिध्य हेतु हमें इतना इंतजार करना पड़ा गुरुदेव? पुण्य की नींव तो उसी दिन डल चुकी थी जिस दिन आप लोगों ने सुमति धाम बनाने का भाव किया। क्योंकि ग्राहक को आने के लिए हमें किसी ग्राहक को सूचना नहीं देना पड़ती। दुकान खोलते समय कोई दुकानदार ये नहीं बनाता है पहले सब ग्राहकों से पूछने जावे कि भाई आप हमारे यहाँ से माल खरीदोगे तो दुकान खोलें। होटल वाला कहे पहले बताओ कौन कौन व्यक्ति हमारे यहाँ भोजन करने आएगा तो खोलें। कोई लाज बनाने वाला कहे कि भाई पहले बताओ कौन कौन हमारे यहाँ ठहरेगा तो फिर हम लाज बनाएं। ऐसा तो कभी होता नहीं है। दुकानदार बस एक ही सोचता है कि हम ऐसा माल रखें, ऐसा शोरूम बनाएं कि ग्राहक अपने आप आए। इसलिए तुमने हम साधुओं से पूछ करके सुमति धाम नहीं बनाया था। महाराज जी आप लोग आओ तो बनाओ। हाँ, हम लोगों ने पूछने गए कि महाराज जी यदि आप हम सुमति धाम बना, यदि आप आओ तो बनाओ। ऐसा तो बनाया नहीं, आपने बनाया ऐसा अच्छा है कि साधु का मन करता है कि एक बार चले जाए। जैसे साधु दुकान को देख करके कोई अच्छा मॉल हो और शोरूम अच्छा हो तो ग्राहक ये सोचता है माल खरीदें या नहीं खरीदें, एक बार अंदर जाके देखे तो सही। तो ये शोरूम की बात होती है। कोई भी चीज इतनी बड़ी विस्तार की कल्पना लेकर के इतना मंदिर, इतना प्रांगण, ये सब इतना सोच बनाया है तो उसकी चर्चा फैलती है। और जब चर्चा होती है तो मन भी होता है कि चलो एक बार देख लेते हैं। इसी से अंदाजा लगा लो कि सुमति धाम के नाम से हम कम से कम 30 किलोमीटर का चक्कर लगा के आए। रूट में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कहाँ हम उत्तर में थे और कहाँ ये दक्षिण में। लेकिन फिर भी कोई ना कोई पुण्य तो है, नहीं तो साधु तो एक कदम आगे नहीं दिखता। कई लोग बाजू में रह जाते हैं कि महाराज 100 कदम पर कोई चीज है तो भी साधु नहीं जाता। और सुमति धाम के नाम पर 30 किलोमीटर चल गया। तो कोई ना कोई उसी दिन कोई चीज अच्छी जब बनती है
तो उसके मन उसका एक ऐसा अपने आप स्वभाव होता है कि उस रुचि वालों को वो आकर्षित करता है कि चलो वहां देखते हैं वहां किस प्रकार की स्थितियां हैं। इसलिए पुण्य का उदय तो है ही। इंतजार तो तुम्हारे लिए नहीं करना पड़ा, इंतजार तो पूरे इंदौर को करना पड़ा। और इंदौर का तो अभी हाल देखो, मैं अभी नहीं कह सकता हूं। देखो, इंदौर के लोगों से मेरा कहना है, कम से कम हमारे संघ को इन नेताओं के भरोसे मत छोड़ देना, क्योंकि नेताओं के काबू में तो हम लोग आने वाले हैं नहीं। जनता के भरोसे जरूर इंदौर में कुछ हो सकता है। इसलिए नेताओं के भरोसे छोड़ करके तुम मत बैठ जाना, नहीं तो तुम्हें सुबह पता चला कि महाराज तो आउट ऑफ इंदौर हो गए। हाँ, जनता की जरूर दम होती है। इसलिए जनता से मेरा कहना है, जागते रहो। पहले रात में गश्त होती था, गश्त। इसलिए इंदौर की सारी जनता से मेरा कहना है, नेताओं के भरोसे रह करके तुम निश्चिंत मत रहो, क्योंकि ये तो इंदौर के नेता तो मेंढकों के समान तोलना है। मेंढक को तोल देना। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने वीरोदय में लिखा कि मेंढकों को तोलना है। एक को पकड़ो तो उसको पकड़ो तो ये ग्रुप आगे आ जाएगा तो दूसरा ग्रुप पीछे, एक आगे आया तो दूसरा पीछे। इसलिए ये नेता फेता को तो मैंने सैंपल ले लिए यहाँ के। इसलिए नेताओं के भरोसे मत रहना। बस मेरा जनता से मेरा जरूर कहना है, जागते रहो। एक बात तो तय है, और जनता में इतनी दम होती है, जनता में इतनी दम होती है कि साधु के बढ़ते हुए कदम को भी रोक सकती है। एक बात तो तय है, जिन शासन के सूर्य को इस दुनिया की आंधी तूफान नहीं हिला सकती। गुरुदेव, एक गंभीर प्रश्न और है। पंचकल्याणक महोत्सव जो हुआ था सुमति धाम का, उसके तुरंत बाद मुझे एक गंभीर बीमारी हुई। फिर ऐसे ही पट्टाचार्य महोत्सव हुआ, उस समय काफी समस्या थी। पट्टाचार्य महोत्सव के बाद फिर मेरे और मनीष के जीवन में कुछ बहुत बड़ी समस्याएं आई। मैंने और मनीष ने कभी भी डरे नहीं। हमने कोशिश करी कि हम अपनी समस्याओं से कैसे भी इसको पार करें। पर कई लोग ऐसे रहे गुरुदेव इस पिछले 2-3 वर्षों में, जिन्होंने हमें बोला कि आपको नजर लग गई है, किसी ने बोला नजर में आ गए हो, किसी ने निंदा करी, किसी ने अच्छा बोला, पर किसी ने बहुत बुरा बोला। कई बार समाज ने अनुमोदना करी तो परिवार वालों ने निंदा करी। उससे मुझे और मनीष को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जैन धर्म की प्रभावना को लेकर हम बहुत ही खुश होते हैं। हमको आनंद आता है, मुनि सेवा में आनंद आता है, मंदिर की सेवा में। पर जब कोई पारिवारिक व्यक्ति, कोई बहुत निकट जो हमारे होते हैं, हमारी निंदा करते हैं, जब हम कोई धर्म का काम करते हैं, तो फिर हम अपनी भावनाओं को कैसे राग द्वेष से मुक्त रखें? देखो, इस संबंध में तो मेरे जैसा मन मस्त बना लीजिए भाई। देखो, जो व्यक्ति कुछ अच्छा करेगा, उसकी आलोचना नहीं हुई तो फिर उसने अच्छा कार्य क्या किया? अच्छा कार्य क्या? मैं तो बड़ा खुश हूं। और अपने लोग ही निंदा करते हैं, पराये लोग नहीं करते। कभी भी होता है निंदा, कभी पराया नहीं करता। जो अपने होते हैं उन्हीं को निंदा करते हैं, अपने लोगों को ही जलन होती है।
बहुत अच्छी, मैं एक चाणक्य की एक बहुत अच्छी नीति है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जा रहे थे तो बार बार चंद्रगुप्त को भूख लग रही थी। गुरुजी यहां कहीं कोई फल नहीं दिख रहे हैं, जंगल में है। तो चाणक्य बार बार चंद्रगुप्त से कहते थे नीचे देख के चलो, और चंद्रगुप्त यहां वहां देख रहे थे कि कोई फल वाला पेड़ दिख जाए तो छाया भी मिल जाएगी, फल भी मिल जाए। और चंद्रगुप्त बार बार कह रहे थे यहां वहां मत देखो, गड्ढे में गिर जाओ, पत्थर लग जाएगा, कांटा लग जाएगा, नीचे देख के चलो। तो चंद्रगुप्त नीचे देखने लगे। चाणक्य चलते गए और चलते 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 एक पेड़ के नीचे देखते कहते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त यहीं रुक जाओ, इस पेड़ में बहुत फल लगे हैं, ये पेड़ फल वाला है। गुरुजी आपने तो ऊपर आंख उठा के देखा ही नहीं, आपने आंख उठा के देखा ही नहीं कि इनमें फल है कि नहीं, आपको अंतर्यामी है क्या? आप होते हैं? बोले नहीं चंद्रगुप्त, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया? आप तो नीचे देख के चल रहे हैं। बोले इस पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्थर बता रहे हैं कि ये पेड़ में फल जरूर है, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे पत्थर पड़े रहते हैं जिस पेड़ में फल है। बोलो कितनी अच्छी नीति है। इसलिए जिसकी जितनी ज्यादा बुराई हो रही है समझ लेना वही वही कुछ ना कुछ माल है। आज तक कोई महापुरुष, जितने महापुरुष हुए हैं उनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई, निंदा हुई, उपसर्ग आए, वे ही निखर के दुनिया के सामने आए। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो ये पसंदीदा है, जब कोई मेरी बुराई करता है, कोई बाहर से निकालता है, मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं सोचता हूं कोई ना कोई फल जरूर मेरे में लग चुका है, कोई ना कोई अच्छाई जरूर मेरे में आई है, तभी कहीं बुराई हो रही है। कोई ना कोई अच्छाई जरूर आई है, तब कहीं कोई बुराई हो रही है। ये ऐसा मानना चाहिए। तो आलोचकों से तो कभी नहीं डरना, इन आलोचकों को तो छूट दो जम के। एक बार किसी ने कहा महाराज जी आप चाहो तो 2 मिनट में आलोचकों को बंद कर सकते हो। मैंने कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं उनको बंद करूंगा। लोग कहते हैं महाराज आप चाहो तो सारे दुनिया से आपकी कहीं बुराई नहीं, निंदा नहीं हो। मैंने कि इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि मेरे निंदक सदा जिंदा रहें, और जिंदा रहेंगे तभी मजा है। 2-3 महीने में कहीं मेरी व्हाट्सएप नहीं निकलता तो मुझे गैस बनना चालू हो जाती। मुझे डर लगता है कि जरूर मेरे से कोई गलत कार्य हो रहा है, मेरे से कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, तभी तो आलोचना नहीं होती। इसलिए आलोचना तो ये स्वभाव है अच्छे लोगों के लिए। बस वो पत्थर तुम ध्यान रखो, उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पेड़ में फल होते हैं। सारे जगत के लिए यह उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। बस ऐसा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।